कि स्वतंत्र इच्छा जब दी है भगवान ने, तो उसमें हम सही करें या गलत करें, तो वो इच्छा के कारण भी कारण भगवान है, क्योंकि सर्व कारण कारण हम तो कृष्ण है। तो जैसे प्रधानमंत्री सर्व कारण के कारण है भारत भूमि के, भारत के इस समय प्रधानमंत्री जो भी है वो प्रधानमंत्री उसके कारण का कारण होता है। और उसने कुछ नियम बनाए हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन नियमों पर चलता है तो वो आसानी से इस संसार में, इस भारत में भ्रमण करे, लेकिन अगर इन नियमों को तोड़ता है तो व्यक्ति जेल का अधिकारी होगा। अब जेल में जो जेलर है वो भी सरकार का प्रतिनिधि है, तो अगर जेल में रोटी मिल रही है तो उसका कारण भी कौन है? प्रधानमंत्री है। इस समय इस परिवेश में, उदाहरण में जेल में खाना भी प्रधानमंत्री दे रहा है और बाहर रोड पर भी वो दे रहा है। जेल पर, रोड पर जो ट्रैफिक लाइट लगी है वो भी प्रधानमंत्री के कारण है, उसको तोड़ने वाला जेल में है वो भी प्रधानमंत्री के कारण। सब कुछ तो प्रधानमंत्री कारण तो वही है, लेकिन उसके बीच में भी एक आजादी है। जैसे टीचर एक एग्जाम बनाती है और उसमें MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 में से 1 को सही करना है, तो 4 ऑप्शन तो मैडम ने दिए, टीचर ने दिए, अध्यापिका ने दिए, सही गलत, लेकिन सूक्ष्म आजादी है, सही कौन सा गलत कौन सा। अगर आपने सही वाले पे किया तो पार, गलत वाले पे किया तो इस पार। तो इस प्रकार से ओवरऑल कारण तो कृष्ण ही है, लेकिन उसके अंतर्गत भी 2 हमारे पास ऑप्शन होते हैं। नियम पर चले तो आसानी से घूमे, नियम पर ना चले तो दंड के अधिकारी हो, लेकिन वो भी तो सब कुछ सरकार के अंतर्गत ही चल रहा है, इसलिए कहते हैं सर्व कारण कारणम। तो आपने कहा कर्ण ने भगवान का जब शक्ति चलाना चाहा तो क्यों हस्तक्षेप किया कर्ण ने? उसका कारण है, पुराणों में आता है, क्योंकि ये जो कर्ण है ये अपने पूर्व जन्म में दंदुभी नामक राक्षस था, जिसने सहस्त्र कवच प्राप्त किए थे। सहस्त्र कवच राक्षस के नाम से भी जाना जाता था, और ये सूर्य का उपासक था, सूर्य भगवान की पूजा करता था। तो सूरज भगवान का जब ये बन गया भक्त और 1000 कवच 1000 कुंडल पाए, तो अगर उसका एक कवच या कुंडल काटना हो तो किसी व्यक्ति को 1000 वर्षों तक तपस्या करनी पड़ेगी। तब भगवान के पास ब्रह्मा जी गए और बोले, प्रभु इसने तो देवताओं को जीना खराब कर दिया, क्या करें? तो भगवान बोले, अच्छा मैं अवतरण लेता हूं। भगवान के भक्त अर्जुन ने और भगवान ने दोनों ने नर और नारायण के रूप में बद्रीनाथ आश्रम में अपना प्रकट किया और बोला यह भूमि ऐसी है, यहां पर कोई एक दिन तपस्या करे उसे 1000 वर्ष तपस्या करने का फल मिल जाएगा। तो फिर अर्जुन जो नर थे उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया। अब नर तपस्या करे 1000 दिन में और एक कवच काट दे। अब उसमें यह था कि जो कवच काटेगा वो तुरंत मर भी जाएगा, तो मर जाता था नर, फिर नारायण उसको पुनः जीवित करते थे, फिर वो अगले दिन तपस्या करता था, फिर एक कवच काटता था, ऐसे 999 कवच काट दिए। जब कट गए तो वो बोला राक्षस सूरज से, क्या तुमने वरदान दिया, सारा तो हमारा खत्म हो गया है, यहाँ पर कुछ तो हमारी मदद करो। तो सूर्य देव ने भगवान से प्रार्थना करी, जो भगवान के नेत्र सम है, कि प्रभु हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है, हमने वरदान दिया, 999 कवच कट गए हैं, कृपया करें कि हमारी रक्षा करें, हमारे इस वर की रक्षा करें। भगवान बोले ठीक है, अभी मैं इसको छोड़ रहा हूं, तुम अपने पास रखो, लेकिन अगले युग में जब मैं आऊंगा ना तो ये हमें वापस दे देना कवच कुंडल के साथ, इसको हम काटेंगे। कहा ठीक है। तो वही कुंती महारानी ने जब सूर्य को उपासना करी तो वही राक्षस सूरज के पास पेंडिंग चल रहा था, उन्होंने तुरंत कुंती को दे दिया, ये लो कुंडल कवच के साथ में। और जब वो आया, कुंती ने भी उस राक्षस को अपने पास नहीं रखा, क्योंकि भगवान के भक्त राक्षस के साथ कैसे रहेंगे, उन्हें तुरंत उसको पानी में बहा दिया तो वो अपने कर्म अनुसार बड़ा हुआ, पला बड़ा। तो भगवान ने फिर उसका कुंडल कवच छीना, क्योंकि भगवान को देवताओं की रक्षा करनी थी। तो भगवान हस्तक्षेप तब करते हैं जब कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों को परेशान करता है, तो उसके पीछे का सर्व कारण इसलिए कहते हैं सर्व कारण। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.